इमाम हुसैन का निकाह हुआ। आप भी जानते हैं जब कोई बेटा दूल्हा बने, घर में मां ना हो या बाप ना हो, हजार यार हों, एक कलर के कपड़े पहनने वाले सैकड़ों दोस्त हों और लाखों रुपए का सेहरा सर पे हो और मां ना हो ना, तो बड़े से बड़ा खुश नसीब दूल्हा भी रोने लग जाता है। अल्लाह आपको खुशी के दिन दिखाए, आप बड़े से बड़े कामयाबी के एक बड़े मयार पे फाइज हो जाएं और मुबारकबाद देने वाला बाप ना हो ना, तो फिर कोई कामयाबी नहीं लगती है। मैंने तो साहिब यहां तक देखा है, ईद के दिन आप भी गौर करना, जब नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में जाया करते हैं, तो जिनके माँ बाप होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर लौट जाते हैं, और जिनके माँ या बाप नहीं होते वो घर नहीं आया करते, बल्कि 2 रकात पढ़ने के बाद सीधे कब्रिस्तान जाया करते हैं। कभी उनके दर्द का एहसास करके देखो प्यारे, जब 2 रकात पढ़ने के बाद लोग कब्रिस्तान की तरफ जाकर के माँ की कब्र पे सलाम करते हैं, कोई जाके उनसे पूछे माँ बाप क्या हुआ करते हैं। अगर ईद के दिन भी माँ बाप की कमी महसूस होती है तो दूल्हा बनने के वक्त किसकी कमी महसूस नहीं होती होगी। आप जाकर के देखो, लोग कहते हैं बड़ा हसीन लग रहा है, किसी की नजर न लग जाए। आज कितने नसीबों वाला है, कारी अहमद अली भी तेरे निकाह में है, फला कारी साहब भी हैं, फला कारी साहब भी हैं, लेकिन नजरें ढूंढा करती हैं। सब हैं लेकिन बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सब हैं लेकिन दुआएं देने वाली मां नजर नहीं आ रही है। सारे लोग तो हैं लेकिन सर पे हाथ रख करके नजर उतारने वाली बहन नजर नहीं आ रही है। जब ये ख्यालात आया करते हैं तो बड़े से बड़े खुश नसीब रोया करते हैं, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। नजरें उठी हैं ऊपर को, सामने मां नजर नहीं आई, हुसैन की बेइख्तियार चीखें निकल जाती हैं। काश मां फातिमा होती, बेटे को दुआएं देती। जब बेकरारी रखी, शाम तक रोते रखे, सोचा बाहर निकल जाएं ताकि तसल्ली मिल जाए। जब बाहर निकले हैं, नाना मुस्तफा की याद सताने लग जाती है, फिर रोने लग जाते हैं। फिर घर आते हैं, आकर के बिस्तर पे लेट गए, रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। फरमाते शहजादे क्या तुम्हें पता नहीं है, जब तुम रोया करते हो तो मेरे जिगर पे कितनी तकलीफ होती है। जी नाना मालूम है। का फिर रो क्यों रखे हो? का नाना रोम क्यों ना, अगर घर में रहता हूं तो माँ की याद सताती है, बाहर जाता हूं तो आपकी याद सताती है। का फिर वो रास्ता बता दे, वो कौन सा तरीका है जिससे तेरा दुख कम हो जाए। तब मेरे इमाम ने कहा था नाना दुआ कर दे, अगर अल्लाह बेटा दे तो ऐसा दे जिसकी शक्ल आपके चेहरे से मिलती हो, और बेटी दे तो ऐसी हो जिसका चेहरा माँ फातिमा से मिलता हो। नबी ने दुआ दी, खुदा ने करम किया, अकबर ऐसा आया जिसे देखो तो मुस्तफा याद आए, और सुगरा वो है जिसे देखो तो सैयदा फातिमा ज़हरा याद आया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता मैं इसका अहल भी हूं कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो लोग जिक्र हुसैन पे निकलने वाले आंसुओं पे फतवे लगाते हैं ना, अगर हलाल की औलाद है ना, आके बताए, अगर आंखें उनके जिक्र में भीग जाएं, इसे राफजियत कहते हैं, तो कौन सा फतवा मेरे नबी पे लगाओगे जो विलादत के दिन भी जिक्र शहादत सुन के रो दिया था। हम सीना पीटने वाले लोग नहीं, हम कपड़े फाड़ने वाले लोग नहीं। जिक्र हुसैन में आंसू निकल आए, इस पे कौन फतवा लगाएगा? कसम खा के कहते नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैंने अपनी जमात के खतीब को ना, मेरी तकरीर के बाद बंदा बैठा ना, उन्होंने देखा लोगों की आंख में आंसू, बैठती कह रहा कि नहीं, ये तो राफजियों का तरीका, हम तो जश्न हुसैन, जश्न शहादत हुसैन मनाते। मैंने कहा इस लफ्ज का जरा मफहूम समझता है, इसका मतलब समझता है मौलवी? हम जश्न इसलिए मनाते हैं कि हमारा हुसैन जिंदा। मैंने कहा क्या हुजूर नहीं जानते थे कि शहादत के बाद भी मेरा हुसैन जिंदा है? बेशक बेशक। ये बैठे जिम्मेदार लोग बैठे, और मेरा इलाका कभी भी आके मेरे गिरबान पकड़ सकते हो, मैं कोई भागने वाला नहीं। खुल के कह रहा हूं, खुल के, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। 35 साल। जोर से बोलो, याद रहनी चाहिए कि एक बंदे को मेरी बात। कितने साल जिंदा रहे? 35 साल, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। आपके बेटे ने कहा था
इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने, बाबा आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा? फरमाया था, बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। और कभी पानी दिया जाता तो देख के एक घूंट मारते रो देते थे। करबला को समझा ही क्या है, कह रहा जश्न मनाएंगे हम। खुदा की कसम, हमारा नबी जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा खुदा जिंदा, हमारा हुसैन जिंदा। ये हमारा भी अकीदा है। लेकिन सुन, जमीन उतनी गर्म होती है जितने पे आग जलती है। जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। एक्सीडेंट देखे आपने? एक्सीडेंट देखे हादसे रोड पे? बोलो, है ना? आपने देखा होगा कभी लाशें ऐसे चिपक जाती हैं कि खुरचनी पड़ती हैं, कभी चेहरे बिगड़ जाते हैं, है ना जी? लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग गुजरने वाले ऐसे होते हैं जो उन लाशों को देख के रोते हैं? बिखरी हुई लाश देखा, किसी ने यूं रुमाल लगा, ओ हो, देखा नहीं जा रहा, किसी ने कहा ओ भाई ओ हो, बुरा हुआ। लेकिन उन्हीं लाशों के पास आप देखोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहोश होते हैं। मैं पूछूंगा क्या ये गुजरने वालों की तरह है? लोग कहेंगे नहीं। का ये जो गुजर के गया नहीं रोया ना, इसका मरने वाले से कोई रिश्ता नहीं था। और ये जो बेहोश होके गिर गई है ना, ये मरने वाले की मां है। ये जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ना, ये 6 महीने के बेटे का बाप है। ये जिसको संभाले नहीं संभाला जा रहा है, ये भाई की बहन है। पता ये चला रोते वही हैं जिनके रिश्ते में कोई कुछ लगता है। जिनका रिश्ता ही नहीं है, उनकी आंख में आंसू नहीं आया करते। मैं सीना पीटने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते बस इतना कहो गुजर जाओ, बड़े बेदर्दी से मारे गए। मैंने कहा तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए, साफ बताता, पहले नाक लगी, फिर कोनी लगी, फिर भेजा निकला, फिर ट्रक चढ़ गया ऊपर। और अली के बेटों की शहादत का तज़किरा करे तो तुझे राफ़ज़ियत नजर आया करती है। खुदा की कसम जानते हो, आ तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ और इतना रोते थे कि जिस छत के बनाने से बारिश का पानी गिरना था, उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रखे हैं, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा। किसी ने आवाज दे के कहा, अली के घर वालों, कम से कम इतना तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी ना गिराया करो छत पे। इमाम बाकिर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला है। कहा फिर ये टपक क्या रखा है? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा, हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही, लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साये में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साये में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साये की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है। अब हमें साये से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो? खुदा की कसम, आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता। आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सवाले थे। आज तक वो मुअर्रिख ना बना कि जो दर्द करबला को अपनी जबान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो कि जबान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत, मदहकाने मुस्तफा के, मदहकाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। भाई करबला करबला है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। 2 बज गए हैं, जीते रहें, सलामत रहें। और जिन्होंने ज़हरा के लालों की महफिल सजाई, अल्लाह उनके लालों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। खुदा आपको सलामत रखे। बस एक बात कहने लगा हूं, करबला आपने सुना होगा। मैं कम इल्म बंदा, जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बयान कर रहा हूं। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए मिंबर शरीफ पे। करबला
इमाम आली मकाम शहीद हुए कौन सी तारीख में? कौन सी तारीख में बेटे? कितनी तारीख में? 10 मुहर्रम में। मैं खड़ा हो बेटा, खड़ा बच्चा, इधर को मुंह कर। कैमरे वालों इस बच्चे का मुंह देखो। हमने पहले ही कहा था कि हमने मदरसों में करबला बाद में सीखी है, चूल्हे पे बैठ के मां से पहले सीख ली है। और मैं हजरत खुल के कहता हूं, ये जो सारी बातें हुई है ना अभी, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे अपना दीन बयान करना है। जो बहक जाए अल्लाह उसे हिदायत दे दे, और जिसे रब हिदायत दे उसे कौन भटकाने वाला है। ठीक है ना? मैं एक बात बयान करने लगा हूं, अगर सारी किताबें तारीख की उठा के दरिया में डाल दो, सारे मुअर्रिखीन उलमा के मुंह पे ताले लगा दो, और 100 साल तक ये शर्त लगा दो कि कोई भी करबला बयान नहीं करेगा आलिम, और किसी किताब में लिखी नहीं जाएगी, कसम खा के कहता हूं 100 साल के बाद भी करबला ऐसे ही याद रहेगी जैसे आज याद है। सही बता रहा हूं। इसलिए कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे गम होते हैं जो 10 दिन रो लो तो गम कम हो जाते हैं, कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 साल रो लो कम हो जाता है, लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए सदियां कम पड़ जाती हैं, गम कम नहीं होता है। और उन्हीं गमों में से एक गमे हुसैन है, जिससे रोते रोते सदियां कम पड़ गई लेकिन गम कम नहीं होता है। आज भी जब असगर की प्यास का जिक्र होता है दीवाने रो देते हैं, आज भी जब सकीना के सब्र की बात आती है ना, आज भी लोग रोते हैं। और जो यजीद के भैये भतीजे भांजे और नाती पोते हैं ना, वो कहते हैं जी इख्तिदार की लड़ाई थी, 2 शहजादों का आपस का झगड़ा था, वो जालिमों, आपस के झगड़ों में, इख्तिदार के झगड़ों में 6 माह के असगर के तीर नहीं मारा जाता, बीमारों को जंजीर नहीं पहनाई जाती, बेटियों के हाथों में रस्सियां नहीं डाली जाती, सरों को नेजों पे नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं कोई जिगर लाओ ऐसा जो बर्दाश्त कर सके। मुझे एक बात याद आ रही, मेरा इमाम जब खेमे से जाने लगा ना, सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया जा रहे जी, आंखों में आंसू क्यों? अब देखो सब्र भी कोई चीज है, सब्र भी कोई चीज है। फरमाने लगे बहन, अकबर गए, मैंने सवार किया था घोड़े पे, कासिम को मैंने बैठाया था, अब्बास को मैंने दुआएं देके भेजा था, ओनो मोहम्मद मैंने रुखसत किए थे, हुसैन जा रहा कि आज सवार कराने वाला कोई नहीं है। का इस ख्याल ने रुलाया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, दिल थोड़ा न कर, अगर तू अली का बेटा है तो मैं अली की बेटी हूं, सवार हो मैं तुझे बैठाऊंगी। जब मेरा इमाम बैठने लगा ना, बहुत गौर से एक बात सुनना पीपल्स आने के नौजवानों, अतराफ व जवानीब से आने वालों, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे इमाम ने बैठने से पहले कहा था, ज़ैनब करबला जा रहा हूं, लेकिन ख्याल रहे मेरी शहादत के बाद बगैर दुपट्टे के मेरी लाश पे मत आना। ये किसने कहा? मेरे इमाम ने कहा। ये कोई मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं, मैं तकरीर का वजन नहीं बढ़ा रहा हूं। आपने फरमाया था, ज़ैनब मैं भाई हूं तेरा, मैं मालूम है तू मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ख्याल रखना मेरी शहादत के बाद बाल ना नोचना, गिरबान चाक ना करना, मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताजिए के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूं, बता हुसैन अफजल है कि ताजिया अफजल है? बोलो सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताजिया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है? हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताजिए से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर लूं, बिस्मिल्लाह करें। नहीं ना, तो फिर बोले जरा या हुसैन। रिश्ता किसका ज्यादा?
ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है, लेकिन तारीख का बाब एक एक लाइन गवाह है। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरेबान ना नोचना। मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो। खुदा की कसम, घोड़े तोड़ते रह गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, भाइयों के सर काटे गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके, फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही हैं? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पे क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो, पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती है, भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आजकल की तरह अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के, नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी, हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके, तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया, एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना, कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है, तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना?